नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है रात 8 बजे यानी कि राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज एक बार फिर से हम बिहार की बात कर लेते हैं कि बिहार में क्या कुछ हुआ है। आज दिन भर बिहार में बहुत सरगर्मी रही। सुबह विधानमंडल की बैठक और उसके बाद एनडीए की बैठक हुई। तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे और उसके बाद तय होना था कि सीएम पद, जो कि लगभग तय था कि नीतीश कुमार ही एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। क्या एक बार फिर से सुशील मोदी को ही मौका मिलेगा या फिर कोई और नया सीएम बनेगा। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी की तर्ज पे ही एक बार फिर से बिहार में भी इसी तरह से डिप्टी सीएम का पद दो लोगों के बीच में बटेगा, यानी कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। और वही स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि आज जब एनडीए की बैठक हुई तो वहां पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे बैठक में और साथ ही साथ तमाम बड़े और आला नेता बिहार के वहां पर मौजूद रहे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको हम उनका भी तारुफ कराएंगे, लेकिन आपको अब बता दें कि लगभग ये स्थिति भी साफ हो गई कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के हालांकि नाम सामने आ गए हैं, बातें जितनी भी थी वो साफ हो चुकी हैं, लेकिन जब बात करी जिन लोगों के नाम सामने आए यानी कि तारकिशोर और बात करें रेणु देवी की, तो दोनों ने ही कह दिया कि पार्टी जो कहेगी वही करेंगे। अभी दोनों ने साफ तौर पर मीडिया के सामने औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि औपचारिकता पार्टी ही निभाएगी। कल शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले सारी स्थिति साफ। तो चलिए, हमारे साथ दोनों मेहमान भी जुड़ गए हैं। अभय विश्वास भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू से। चितरंजन गगन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। चितरंजन जी, आप तो हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभय भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जो समीकरण बन रहा है, हालांकि अभय जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जेडीयू ने सीटें कम कमाई, लेकिन एक बार फिर से 7वीं बार बिहार में नीतीश जी की सरकार। जी अभय जी, कम आई, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन जहां नीतीश कुमार जी रहते हैं सरकारें वही बनती है। बिहार ने यह तय कर दिया है और 7वीं बार पुनः हमारे बिहार के माननीय नेता और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी 7वीं बार कल शपथ लेंगे। तो सीटें कम आए या अधिक, हम जहां रहते हैं जनता दल यू ने साबित कर दिया है कि हम जहां रहेंगे सरकार वहीं बनेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं अभय जी, लेकिन वहीं आपके नीतीश कुमार जी ने तो साफ कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा हूं, मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए। एनडीए की बैठक में जो तय होगा वही होगा। वो चाहे तो किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है एनडीए। निश्चित रूप से मैडम, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, लेकिन एनडीए ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि सीटें कम आए या अधिक आए, नेता मुख्यमंत्री माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। तो यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है जी। और अब कल शाम शपथ ग्रहण समारोह भी अभय जी। जी निश्चित कल शाम में शपथ, क्योंकि पहले ही हमारे नेता ने कहा था कि यह जनता दल यू की बैठक में ही तय हो गई थी कि जदयू की तरफ से विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी होंगे। लेकिन एनडीए के बैठक में यह तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और आज यह तय हो गया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन है। इसलिए जब एनडीए ने तय कर दिया तो कल राजभवन। ठीक है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम की बात निकल करके सामने आई कि 2 डिप्टी सीएम्स होंगे, लेकिन उनके नाम पर अभी औपचारिक मोहर नहीं लगी है। अभय, यह तो एनडीए गठबंधन तय करेगा मैडम जी। नहीं, नाम तो सामने आ गए ना। 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन फाइनल अभी नाम सामने मीडिया की तरफ से आया है। अभी औपचारिक ऐलान पार्टी गठबंधन का नहीं हुआ है।
नहीं, मैंने कहा कि औपचारिक ऐलान हो गया। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इस बार दो उप मुख्यमंत्री होंगे बिहार में, 2 डिप्टी सीएम बिहार में। हो सकता है जब एनडीए ने अगर बैठक में निर्णय लिया है तो यह हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इससे चितरंजन पहले गगन जी भी हमारे यूपी में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं। जी, उसी की तर्ज पे यहाँ पे बिहार में भी अब ये फैसला लिया जा रहा है। उसी की तर्ज पे, जैसे यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, उसी की तर्ज पे बिहार में भी ये एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। चितरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। चितरंजन जी, बिहार में अब 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला, और दोनों के पास हालांकि कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन अनुभव उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है और एक बड़े नेता का नाम चेहरा भी नहीं है। हाँ, हालांकि वहाँ बिहार की राजनीति में लंबे समय से रहे हैं। कितना संभाल पाएंगे चितरंजन जी ये लोग बिहार को? देखिए, पहली बात तो बिहार में एनडीए को कोई बहुमत मिला नहीं था। अनैतिक रूप से बहुमत प्राप्त किया है एनडीए ने। अब सरकार बनने की बात है तो यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है कि बिहार विधानसभा में जो तीसरी पार्टी है, 3 नंबर की पार्टी है, 3 नंबर का पार्टी मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे बड़ा और लोकतंत्र का मजाक और क्या हो सकता है। अब नीतीश जी आज बोल रहे थे कि मैं इच्छुक नहीं था। अगर नीतीश जी नेता रहते तो उनके पार्टी का बुरा तरीका से पराजय हुआ बिहार में। जहां पिछले बार 2015 में 70 सीट पर वे काबिज थे, इस बार आ गए 43 पर, तो एक तरह से समझिए कि 50% पर आ गए। स्पष्ट है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती थी। बदलाव के लेकर बिहार के मतदाताओं ने वोट दिया। नीतीश जी को वह मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो यह तो उनकी सत्ता लोलुपता मानी जाएगी। और भाजपा जो बड़ी पार्टी है एनडीए में, वह जो है सो अब उनको अपने नकेल अपने 10 तारीख के बाद एनडीए को बहुमत। अभय जी एक मिनट अभय जी, आपको भी मौका मिलेगा। चितरंजन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। दोनों बोलेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। पहले चितरंजन जी बोले, फिर आपको भी मौका दूंगी। सर जी बोलिए चितरंजन जी। जी, अब नीतीश जी बोले थे कि मैं 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करूंगा। भाजपा का घोषणा अलग है, घोषणा पत्र अलग जारी किया है। नीतीश जी बोले थे कि पैसा नहीं है, किसी को नौकरी कहां से दिया जाएगा। भाजपा के घोषणा पत्र में है 19 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात है। अब इतने विरोधाभास हैं दोनों पार्टी जो लोगों को आश्वासन दी है, अब उसमें इतना विरोधाभास है। क्या होगा विकास, ये तो अभी से दिखाई पड़ रहा है। प्रथमे ग्रासे मक्षिका पात वाली बात है। नीतीश जी चाह रहे थे कि सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम बने। अब सुशील मोदी जी जब डिप्टी सीएम थे तो डिप्टी सीएम कम, नीतीश जी के प्रवक्ता की भूमिका ज्यादा निर्वाह करते थे। अब जो है सो आम जनता तो उनसे नाखुश थी ही। भाजपा के विधायक और कार्यकर्ता भी मोदी जी को डिप्टी सीएम के रूप में नहीं देखना चाह रहे। और जब विधायकों का एक स्वर से यह हुआ कि मोदी जी को नहीं बनाया जाए, अब उसके बाद 2 नाम आया है। एक नेता बने हैं, एक उप नेता बने हैं, डिप्टी सीएम बनने की बात चल रही है। उसको लेकर भी काफी विरोधाभास है, काफी भाजपा के अंदर भी काफी आक्रोश है। अब जो विधायक 8 बार 8वीं बार चुनाव जीत के आए हैं, बिल्कुल काफी दिनों तक मंत्री रहे हैं, भाजपा में एक अति पिछड़ों का चेहरा के रूप में उनको लोग देखते रहा है। अब उनका कद छोटा करने के लिए ये बात ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जा रहा है जिसको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। ठीक कभी जी तो इसलिए अब काफी अंतर्द्वंद है। सरकार चलने वाली नहीं है। यह तो जो है सो नीतीश जी का रिमोट भाजपा के हाथ में रहेगा।
भाजपा कहेगा सीट डाउन तो सीट डाउन, स्टैंड अप तो स्टैंड अप। अब चूंकि नीतीश जी सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं, इसलिए जो कुछ भी उनका दुर्दशा होगा, दुर्दशा सहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक। लेकिन सरकार कोई काम करेगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है इस सरकार से। जिस सरकार में इतना अंतर्द्वंद और इतना अंतर विरोध हो, वह सरकार क्या जनता के हित की बात सोचेगी, जनता के लिए कौन सा काम करेगी? यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है बहुत अच्छा भविष्य नहीं है इस सरकार का। और बिहार के ऊपर एक भार के रूप में ही यह सरकार रहेगी जब तक रहे। ठीक है अभय जी, तो क्या आप, हालांकि चेहरा तो मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी का ही है, आप चितरंजन जी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल लेकिन उनका रहेगा बीजेपी के पास ही, तो अब बीजेपी को जैसा चलाना होगा बिहार बीजेपी चलाएगी, चेहरा रहेगा नीतीश कुमार का, ऐसा होगा क्या अभय जी? यह तो अनर्गल बयानबाजी विपक्ष पहले से ही करता आता है। हम लोग ऐसी बातों को संज्ञान नहीं लेते। हमारे नेता ने बार बार कहा है कि ऐसी बातों को हम संज्ञान नहीं लेते। जब नीतीश कुमार जी इसके पहले भी एनडीए के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काम कर चुके हैं, इनका तो रिमोट कंट्रोल कहीं दूसरे जगह नहीं रहता। किसके पास रहता? नीतीश कुमार है और निर्णय उनका सर्व। आरजेडी का किसके पास रिमोट कंट्रोल? लालू जिनका जो खुद चलाते हो पार्टी और संगठन को, वैसे लोग क्या बात करेंगे इस पर? आपके तो रिमोट कंट्रोल है राहुल गांधी जी के और लालू जी के। कैसी बात कर रहे हैं? जो पार्टी खुद अपने बूते पर 110 सीटें बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं? और उसमें भी जेडी और आरजेडी की सीटें ज्यादा हैं, उनका रिमोट कंट्रोल कैसे हो सकता है उनके राहुल गांधी के पास? वो तो समन्वय हुआ था ना, वो तो अलायंस के तौर पर सब लड़े थे साथ में। मैडम स्वाति जी, 110 सीटें आरजेडी की नहीं है, आरजेडी। हाँ मुझे मालूम है महागठबंधन की 110 सीटें, लेकिन ज्यादा सीटें तो आरजेडी की है ना सर। पिछली बार भी ज्यादा सीटें आई थी जब नीतीश कुमार जी थे। सीटें ज्यादा आना लोग बदलाव चाहते हैं। अगर इनका कहना है तो इनको बहुमत में आना चाहिए था, 122 सीटें आनी चाहिए थी। लेकिन टक्कर तो कड़ी दी है ना, इससे तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मुकर नहीं सकते इस बात से कि टक्कर तो कड़ी दी आरजेडी ने। बहुमत हासिल नहीं हुआ ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन टक्कर तो कड़ी दी ना इस बार। निश्चित रूप से जनादेश जिस प्रकार का आया है उसका हम सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान करती है और इन्होंने कड़ी टक्कर दी है। ठीक, यहाँ पे अभय जी, यहाँ पे रुकना पड़ेगा अभय जी और चितरंजन जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और
पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ए छोरी, मारे छोरे ने भी मास्टर लगवा दे बेटी। पढ़ाई कराओ दब कहताई, उससे तय नौकरी मिलेगी। अंबर और कहताई 21 साल में 10,000 बढ़ती और पिछले 6 साल में 80,000। अच्छा। परिब लगवान के दिन जा लिए सब होवे मेरिट पे बढ़ती। टीवी मोबाइल पे ऑनलाइन पढ़ाई ने आन जान की चिंता भी हर ली। और 9वीं से लेके 12वीं तक की कॉपी किताब भी फ्री कर दी। 4,000 स्कूल खुलेंगे प्लेवे के। बचपन से हमारी नींव डलेगी। हरियाणा का पूरा जोर से पढ़ाई पे। ताई जिब्बे तया काया पलटेगी। हमने 21 साल में 5 साल की तैयारी कर दी छोरी। ताई हरियाणा का बढ़िया हाल। भाई चोखा लिखड़ा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, अभय विश्वास भट्ट जेडीयू से और चितरंजन गगन जी आरजेडी से। अभय जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आपका रिमोट किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा, ये बात हो रही थी। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि संसद का रिमोट आरजेडी का कहाँ है, वो पूरा बिहार जानता है। ठीक है। और नीतीश कुमार जी का रिमोट स्वयं उनके हाथों में होता है और सरकार वहीं से चलती है और जो भी सरकार का निर्णय होता है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का रिमोट उन्हीं के हाथ में ही है, तो सुशील मोदी को चाहते थे ना डिप्टी सीएम बनाना, क्यों नहीं सुनी गई फिर उनकी? वो तो एडीए मैडम तय करता है। तो पहले ही कह दिए कि हमारे नेता ने पहले ही कहा है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये एनडीए तय करेगा। और एनडीए जो चाहे वो तय कर सकता है। लेकिन सरकार चलाने की जो बात है वह मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट के मीटिंग के बाद सबकी राय शुमारी से निर्णय लेते हैं। तो रिमोट दूसरे के हाथ में होने की बात ही नहीं है। चलिए ठीक है अभय जी, लेकिन ये भी तो बात महत्वपूर्ण बात रखी थी चितरंजन जी ने कि जो लोग 4-4 बार से विधायक बन चुके हैं, 8-8 बार विधायक बन चुके हैं, उनको मौका नहीं दिया। उन्हें क्यों नहीं मौका दिया? मैडम, चुनाव के पहले ही एनडीए ने यह तय कर दिया था कि बिहार का चेहरा कौन है। डिप्टी सीएम के लिए कह रही हूँ। चले सीएम पद के लिए आपका चेहरा साफ था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये शुरुआत से कहा जाता है। डिप्टी सीएम के लिए बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम के लिए क्यों नहीं पहले से तय? डिप्टी सीएम में भी जिनका नाम आ रहा है, आपने वो भी 4 बार से विधायक हैं और पुनः चुनाव जीते हैं। कोई पिछली गलियारों से आए लोग नहीं हैं। उनके पास भी सांगठनिक अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है। ठीक है चितरंजन जी, जवाब दीजिए। उनके पास भी अनुभव है, आप कह रहे थे कि जो लोग पुराने विधायक बने हुए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। बताइए चितरंजन जी, बोलिए। अभय जी, चितरंजन जी जवाब दे रहे हैं। अभय जी सुनिए। स्वाति जी 10 तारीख को परिणाम घोषित हुआ और आज जो है 15 तारीख हो गया। मुख्यमंत्री का तो ठीक है, पहले से घोषित था, मजबूरी है उसको मान लिए। अभी तक डिप्टी सीएम का फाइनल नहीं हुआ कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। आज जिस जंग से ट्वीट सुशील मोदी जी किए, आज उनको एहसास हो रहा है कि कार्यकर्ता जो अस्थायी होता है और कार्यकर्ता का सम्मान आज वो खोज रहे। आज उनका ट्वीट देखिए, कितना भीतर से कलप रहे हैं, कितना दुखी हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश जी का दबाव था कि यहाँ सुशील मोदी ही बने, क्योंकि सुशील मोदी तो भाजपा के नेता में थे, न डिप्टी सीएम थे, वो तो प्रवक्ता बने हुए थे नीतीश जी का। तो नीतीश जी चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, चितरंजन जी गलत नहीं कह रहे, लेकिन क्योंकि देखिए सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया है। जदयू के साथ ही
जदयू के साथी से अगर पूछिए। अगर पद कोई छोड़ता अपना है, पद अगर पद हमसे अलग होता है तो ये पद ललुकता की अभय जी, बात है। चितरंजन जी को बोलने दीजिए, फिर सर आपकी बात भी सुनूंगी। बहुत कुछ काम करने का हमने सोचा था, जो काम हम नहीं कर पाए थे उसको हम अब पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रख लीजिए। लेकिन अब सवाल है कि अब क्या कीजिएगा। अब जो है सो 7 निश्चय पार्ट 2 माने घोटाला नंबर 2 चलेगा कि भाजपा का जो घोषणा पत्र है वह चलेगा, सवाल यह है। चलिए ठीक है, ये सवाल है, लेकिन ये भी कहीं इस चीज से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि सुशील मोदी जी ने जो ट्वीट किया है उसमें उनका दर्द साफ झलक रहा है। अभय जी, उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा बना रहूंगा, मंत्री पद रहे ना रहे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता पद से तो कोई मुझे नहीं हटा सकता। अभय जी, ये तो सही बात। उनका यह दर्द है जो मैं सम्मान करता हूं, मैं समझ सकता हूं। सभी लोग चाहते हैं कि मैं जिस सोच के अनुरूप मैं काम कर रहा था उसको मैं आगे बढ़ाऊं। सबकी एक जोड़ी होती है, वह जोड़ी हमेशा चाहता है, जैसे गठबंधन है, एनडीए भाजपा और जनता दल यू का जो कार्य करने का तरीका है वह आरजेडी के साथ नहीं चल पाया। उसी प्रकार सुशील मोदी जी चाहते हैं कि मैं बिहार के लिए कुछ करूं, और वो बने हुए थे। और जब जैसे ही नाम दूसरे का आया तो उन्हें लग रहा है कि मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक जो संबंध था वो भावुकपन में वो लिखे हैं, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं। चितरंजन जी, क्या सिर्फ ये भावुक है या कहीं ना कहीं निराश भी है? तो भावुक नहीं, निराश की वैसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि जो संगठन का सम्मान करते हैं उसको हम मानेंगे, फिर इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है। चितरंजन जी, जवाब दीजिए, ये सिर्फ भावुक हो रहे हैं या हताश और निराश भी हैं कि इतने टाइम तक सरकार में काम करने के बाद? आवाज साफ नहीं आ रही है मैडम। मैं ये पूछ रही हूँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है ये जो ट्वीट आया है ये सिर्फ भावुक होकर के तो उन्होंने नहीं लिखा है, उसमें इस ट्वीट में उनकी हताशा निराशा साफ झलक रही है कि प्रदेश के लिए काम करने के बावजूद भी उनको नकार दिया गया, उन्हें दोबारा से उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। भले ही वो जो पद था डिप्टी सीएम का उसको 2 लोगों के बीच बांट देते जैसे अब हो रहा है, लेकिन कम से कम उनको भी एक बार दोबारा से कंसिडर करना चाहिए था। चितरंजन जी, आवाज साफ नहीं आ रही है मैडम। चले चितरंजन जी तक हमारी आवाज साफ नहीं पहुंच रही। सर, मेरा सवाल यही है कि डिप्टी सीएम के पद नहीं मिलने से अब हताश निराश नजर आ रहे हैं सुशील मोदी। चितरंजन जी, चलिए, चितरंजन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अभय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी। देखिए, कहीं ना कहीं लेकिन ये लग रहा है ना कि पार्टी के लिए इतने अगर काम कर चुके थे, जब इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो क्यों नहीं दोबारा मौका दिया? कम से कम एक बार तो कंसिडर करना चाहिए था। जब नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री बन सकते, मौका देना चाहिए था ना उप मुख्यमंत्री के लिए। यह मैडम किसी के चाहने से नहीं होता है ना, सरकार किसी के चाहने से नहीं चलती है। यह संगठन है, संगठन तय करता है। एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन तय करता है कि कौन किसको कहाँ रखना चाहिए, कब किससे कहाँ काम लेना चाहिए। यह दूसरे लोग सलाह चलिए देंगे। ठीक है, अब चले, एनडीए ने तय कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? इतना अनुभव है उनके पास, तो क्या उनको मंत्री पद दिया जाएगा? कोई बड़ा मंत्री पद देंगे उनको? यह आला कमान तय करेगा, एनडीए गठबंधन तय करेगा कि वो उनसे कहाँ काम लेगा। एनडीए क्या तय करेगा? सब कुछ तो बीजेपी तय करेगा ना। एनडीए का तो नाम बस है कि सिर्फ एनडीए, क्योंकि उसमें क्या जेडीयू दूसरे नंबर पर, ठीक है, बाकी बची वीआईपी पार्टी। नंबर से कोई मतलब ही नहीं है मैडम, क्योंकि मुख्यतः तो मेन रोल में जब तो आप लीड किसी रोल के में तो साथ- बीजेपी है ना, स्पीकर भी वही अपना चाह रहे हैं। लीड रोल में है, लेकिन गठबंधन का निर्णय सर्वमान्य होता है। और यह भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वह सुशील मोदी को कहाँ रखेगा या उप मुख्यमंत्री किसे बनाएगा, यह जनता दल यू का मामला नहीं। चले ठीक है, बिहार सरकार का मामला जब आएगा तो उसमें जनता दल यू हस्तक्षेप करेगा, एनडीए की तरफ से अपनी बातों को रखेगा। तो उनको क्या, ठीक है, आपने कह दिया कि उनके मंत्री पद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी आगे की बात है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं जितिन राम मांझी के ऊपर। भले ही कम सीटें लेकिन अहम भूमिका में है, उनको क्या पद मिल सकता है? यह भी एनडीए गठबंधन जो एनडीए विधायक दल के नेता हैं वहां तय होगी इस बातों को, और वो हम आप हमारे आला कमान तय करेंगे।
चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि और ये सारी बातें साफ हो गई कि एनडीए तय करेगा और एनडीए में लीड रोल में बीजेपी है, तो बीजेपी ही कुल मिलाकर के तय करेगी कि क्या होगा बिहार में, क्या नहीं होगा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभय जुड़े हुए थे जेडीयू से और चितरंजन जी जुड़े हुए थे आरजेडी से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रधर्म पर आने का और अपना समय देने का। अब बिहार में कल शाम 4:30 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसके बाद उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम के पद पर कौन कौन लोग विराजमान होंगे, ये भी स्थिति और तस्वीर साफ हो जाएगी। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।